हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल ज्ञानदान पे। दोस्तों, आज सबसे पहले आपको हम इन्फॉर्म कर दें कि यह वीडियो को अगर आप थोड़ा भी स्किप करते हैं, थोड़ा भी आगे भगाते हैं, तो आपको थोड़ी सी कुछ जानकारी पाने में असुविधाएं हो सकती है। तो साथियों, चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको हम बता दें, आज के वीडियो में आपको कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट बात बताएंगे जिससे अगर आपका कम भी मेरिट है तो बहाली कैसे हो पाएगी, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन सबसे पहले साथियों आपको बता दें कि आपने तो बहुत सारा वीडियो देखा होगा, बहुत सारा ऐसा पीडीएफ नोट्स देखा होगा कि जिसमें जो विजय कुमार चौधरी है, जो इससे पहले बजट पेश किए थे, उसमें प्रारंभिक शिक्षकों की जो चर्चा है वो नहीं किए थे। लेकिन जो बीते दिन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के द्वारा पेश किया गया शिक्षा विभाग की ओर से बजट, तो उसमें चर्चा किया गया कि 80,000 के करीब प्रारंभिक शिक्षकों की भी बहाली की जाएगी। तो साथियों, बहाली तो आ रही है। बहाली पेपर में, कागज पर, कलम पर आज से नहीं, आज विगत 5 वर्षों से बहाली आ रही है। लेकिन आपको कभी नोटिफिकेशन देखने को मौका मिला? बिल्कुल नहीं। अभी भी जो यह बड़ा बड़ा वादा किया जा रहा है, यह भी एक लॉलीपॉप है। आपको हम बोल रहे हैं ना, थोड़ा सा बात को ध्यान दीजिएगा। इसके लिए साथियों आपको एक्टिव होना होगा। इसके लिए आपको हम बता दें, अगर आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं तो आपको कितना बेनिफिट्स मिलता है ये आप खुद समझिएगा। आपका अगर बहुत कम भी परसेंटेज है ना, तो आपकी बहाली होगी, ये हमसे लिखवा लीजिए। हमने छठे चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों को भी गाइड किया था। आप जाकर मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं कि किस वे में हमने गाइड किया कि बहाली कहां पर कब होनी है ना, कि कहां पर कितना मेधांक बनेगा, कहां पर जाना चाहिए, है ना, चुनाव के लिए। तो इसके लिए आपको हम अभी से 7वें चरण के लिए भी गाइड कर रहे हैं, और आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा जब तक आपकी बहाली नहीं हो जाती है। लेकिन आज जो आपको हम कुछ पॉइंट्स बताने वाले हैं उसको ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही आपको हम बताएंगे कितनी पोस्ट पर वैकेंसी आएगी। हालांकि वह जानकारी हम इससे पहले अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दे चुके हैं और अपने यूट्यूब के कम्युनिटी में भी हम लगा दिए हैं। देखिए साथियों, व्हाट्सएप ग्रुप का चर्चा किए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक है, जाके जुड़ सकते हैं। बहुत से अभ्यर्थी वहां से जुड़े हुए हैं। खैर छोड़िए उसको। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार में जो आ रही है क्या बहाली 7th फेज की, या आज से नहीं आ रही है, ये 2019 से आ रही है। कब से? 2019 से। और अभी 23 बीत जाएगा ना, अगर आप बैठे रहिएगा तो फिर भी बहाली नहीं आएगी। ये हमसे लिखवा लीजिए। बहाली आएगी कैसे, यह बात थोड़ा सा समझिए। आप सभी को पता होगा कि 17 मार्च को आंदोलन का डेट तय किया गया है। इस पर हम विस्तार से चर्चा थोड़ी देर में हम करेंगे, 2 मिनट के बाद। इससे पहले आप समझ लीजिए कि अगर नोटिफिकेशन आपको अप्रैल से मई तक में नहीं आती है, तो यह समझिए जिसका कम मेरिट है। कम मेरिट का मतलब समझते हैं? कम मेरिट का मतलब आपका अगर 70 से कम है ना, तो बहाली नहीं होगी। यह बात समझ लीजिए, क्योंकि आप सभी को पता होगा अभी एक कोरोना वायरस आ रहा है, सीटेड जुलाई। ये कोरोना वायरस है। क्या है? कोरोना वायरस। अगर ये आ गया तो आप समझ सकते हैं जो अभ्यर्थी सेशन 2022-24 में सीटेड पास नहीं थे और 21-23 में, वे अभ्यर्थी पुनः फॉर्म भरेंगे, और जिनका कम मार्क था सीटेड में, है ना, वो अपने मार्क को इंक्रीज करेंगे। आप सभी को पता होगा फर्जीवाड़ा कितना हुआ है। फिर से सेटिंग तो सेटिंग होगा, और मेरिट बनने का जो प्रक्रिया है ना, वह तो अगर 60-40 लागू होता है तो समझ सकते हैं कि कितनी आगे हाई तक कट ऑफ जाएगी। तो यह बात समझिए कि जुलाई जो सीटेड आ रहा है यह 100% होगी। आप समझ लीजिए, यह कोरोना वायरस से बचना है। इतना हानिकारक था कोरोना वायरस, आप खुद समझ सकते हैं, उससे ज्यादा ये हानिकारक होगा सीटेड जुलाई। ध्यान दीजिए। अब आपको हम बता दें आगे साथियों, अगर ज्यादा विलंब होती है तो सेशन जो है आपको 2022-24 तो पकड़ा ही जाएंगे। अगर इससे भी ज्यादा विलंब होती है तो 23-25 वाले भी, है ना, आपके साथ कंधा से कंधा मिलाने के लिए तैयार है। आपको हम बता दें, बिहार सरकार को 1 साल 2 साल टालना चुटकी का खेला है। जब वो 5 साल टाल सकता है तो आप समझ सकते हैं 2025 तक टालने में उसको कोई, है ना, दिक्कत नहीं होगा। आप समझ रहे होंगे कि इलेक्शन है, वो बहाली लेगा। तो साथियों आपको बता दें कि बस पेपर पेंसिल पर जो है ना नोटिफिकेशन निकाल के आपकी बहाली ले लेगी, और कोई भी स्कूल में शिक्षक अभी तक नहीं बन पाइएगा। तो यह समझिए कि 21-23 वाला तो पकड़ा ही गया,
है ना, 22-24 और 23-25 वाले सेशन से बचने के लिए कि भीड़ अधिक से अधिक नहीं बढ़े, है ना, इसके लिए आपको जो आंदोलन का डेट तय किया गया है क्या, 17 मार्च, बहुत ही अहम दिन होगा साथियों। इस आंदोलन में बिल्कुल जाना नहीं भूलिएगा। देखिए, अगर चंद पैसों के चलते, है ना, या अपना समय नहीं व्यतीत करने के लिए अगर इस आंदोलन में नहीं जाते हैं तो आप समझिए कि आप अपने पैर पर खुद से कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर 17 मार्च का आंदोलन हम लोग का सफल रहा तो समझते हैं कम से कम नोटिफिकेशन आ जाएगा तो जितना सारा भीड़ है ना उससे बहुत, है ना, कम हो जाएगा। नोटिफिकेशन बिल्कुल भीड़ को कम कराएगी। अगर अप्रैल मई तक नोटिफिकेशन आ जाती है तो भीड़ समझते हैं कितना कम होगा। आप सभी को पता होगा कि नोटिफिकेशन आने का एक क्राइटेरिया है। अगर नोटिफिकेशन दे दी जाती है, इसके बाद अगर कोई आदमी सीटेट भी पास हो जाता है, अगर शिक्षक बनने की आर्हता पूरी कर भी लेती है तो वह शिक्षक बहाली में 7वें चरण में भाग नहीं ले सकता है, क्योंकि एक रूल है। आप पूछ लीजिएगा 2019 दिसंबर में जो अभ्यर्थी सीटेट पास किए थे, वैसे जो अभ्यर्थी सुन रहे होंगे ये बात को कमेंट कीजिएगा। नोटिफिकेशन दे दिया गया था, अप्लाई स्टार्ट था, उसी दौरान वे सीटेट पास किए थे। उन्होंने 2 साल का, है ना, लड़ाई कोर्ट से लड़ा, लेकिन उसको कोई सफलता नहीं मिली, है ना। अंततः बताया गया कि आप 7वें चरण में जाकर भाग लीजिए, नोटिफिकेशन डेट से आप बाद में पास हैं। अगर नोटिफिकेशन आज आ जाती है, अगर कल कोई अभ्यर्थी सीटेट पास कर लेता है तो वह शिक्षक बहाली में भाग नहीं ले सकता है। इसी कारण कम से कम आप नोटिफिकेशन दिलवा लीजिए। नोटिफिकेशन देती है तो आप यह समझिए कि भीड़ जो अभी आपको आगे बढ़ने वाली है वह उससे आप बच सकें, और भीड़ से बचिएगा तो आपकी जो बहाली है वह सही तरीके से हो जाएगी। नहीं तो कितना बेलना पड़ेगा आप खुद समझ सकते हैं। देखिए साथियों, आंदोलन तो होगी, सबसे पहले हम लोग का मोटो होगा नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आए। इसके साथ ही और कुछ मांग है जो मैंने अपने चैनल के माध्यम से पहले भी बताया है, जिसमें डोमिसाइल महिला के सीट पर, है ना, पुरुष की बहाली और नियुक्ति आयोग का गठन किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ बहुत सारा ऐसा मांग है ना, जो अभ्यर्थियों के द्वारा रखा गया है। तो पहले तो नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसके बाद यह मांग पूरी हो जाएगी। फिर साथियों, नोटिफिकेशन से पहले नियमावली का बात है ना। नियमावली भी यही आंदोलन डेट तय करेगी। अगर आंदोलन में अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा रही, हमारा आंदोलन अगर जोरदार तरीके से हुआ तो नोटिफिकेशन के साथ साथ नियमावली भी हमारी, है ना, बहुत ही जल्द आ जाएगी। पहले तो नियमावली फिर नोटिफिकेशन। देखिए, कुछ अभ्यर्थियों का ऐसा मानना है, ऐसा कमेंट आ रहा है मेरे पास कि सर 1 to 8 में बहुत ही कम, है ना, पद पर बहाली आ रही है। देखिए मेरे दोस्त, 1 to 8 में बहुत कम पद नहीं है। 80,000 अगर सरकार आपको वैकेंसी दे रही है 1 to 8 में, अगर सिस्टमिक ढंग से बहाली करे तो सबका बहाली होना तय है। अगर अप्रैल मई या कुछ सर्टेन टाइम के अंतर्गत नोटिफिकेशन आ जाती है तो इसके लिए हम आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे कि 80,000 में आपकी बहाली कैसे सुनिश्चित हो पाएगी। वैसे हमने पहले भी बताया है। देखिए साथियों, थोड़ा सा इधर हम चर्चा कर लेते हैं। 13 मार्च 2023 को आप सभी को पता होगा बजट सत्र में शिक्षा मंत्री, है ना, चंद्रशेखर यादव के द्वारा बजट पेश किया गया। उसके साथ ही बताया गया कि उनके विभाग से कितनी बहाली होनी है, वह विस्तार पूर्वक सारा चर्चा किए। लेकिन आपको बता दें 13 मार्च जो था वह 1 to 8 शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कहीं न कहीं खुशी का दिन था, क्योंकि साथियों आप सभी को पता होगा इससे पहले विजय कुमार चौधरी वित्त मंत्रालय के द्वारा जब बजट पेश कर रहे थे तो उसमें 1 to 8 शिक्षक की चर्चा तक नहीं की गई थी। तो इससे जो भी अभ्यर्थी थे 1 to 8 के वो बहुत घबरा हुए थे। हमने अपने वीडियो के माध्यम से बताया था, यह बैकलॉग के बारे में बता रहे हैं, है ना, अभी न्यू का चर्चा नहीं किया गया है। इसी कारण आप ज्यादा घबराए नहीं, 1 to 8 की भी बहाली 100% आएगी तो आएगी। देखिए, अब बताते हैं आपको टोटल पोस्ट जो है वह किस क्षेत्र में, है ना, किस विभाग में कितनी आ रही है। 1 to 8 शिक्षक के लिए 80,000 पद, वहीं 1 to 5 शारीरिक शिक्षक के लिए 6500, फिर आगे 9 से 12 के लिए 1.30 लाख। देखिए साथियों, 1,30,000 के करीब, बहुत ही अधिक संख्या में 9 से 12 तक की, है ना, वैकेंसी आ रही है। देखिए, आपको हम इसी कारण बताए थे यहाँ पर कि 1 to 8 में बहुत कम पद नहीं है। देखिए साथियों, शिक्षा विभाग के द्वारा अनाउंस ऐसा कर दिया गया है कि पहले ऊपर से बहाली होगी। ऊपर का अर्थ हो गया पहले
9 से 12 तक का बहाली हो जाएगा, फिर 1 to 8 पे है ना आते आते इनकी बहाली होगी। तो आप समझ सकते हैं कि कॉमन अभ्यर्थी बहुत से ऐसे हैं है ना जो 1 to 8 में मतलब सीटेट पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड भी क्वालिफाई है और उधर एसटीटी भी पास है। तो कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं वे छट जाएंगे है ना, तो उसके कारण आपको हम बता रहे हैं यह इनफ पद है क्या बोले तो 80,000 1 to 8 शिक्षक के लिए। अब देखिए 9 से 12 तक के लिए प्रधान अध्यापक शिक्षकों का 6,000 पोस्ट है ना का बहाली किया जाएगा। और आपको पता होगा बीपीएससी के थ्रू आज से पहले ऐसा अनाउंस किया गया था, हालांकि एग्जाम भी उनका हुआ है, प्रधान शिक्षक का बहाली जो कि 1 से लेकर शायद 12 तक ऐसा होने वाला था है ना, उसमें 40,506 पद का है ना चर्चा किया गया है। फिर वही कंप्यूटर शिक्षक का बात करें तो 7,306। देखिए अभी इंक्लूड किया गया है उर्दू फारसी अरबी शिक्षक के लिए आपको कितना बोलिए था 26,500 पद है ना स्वीकृत किया गया है। वहीं आगे जो सहायक शिक्षक है उसके लिए 3,000 पद की स्वीकृति की गई है। अगर यही हम टोटल सीट का बात कर ले तो लगभग साथियों 3 लाख के करीब टोटल शिक्षकों की भर्ती बिहार में ऐसा शिक्षा विभाग के द्वारा आवंटित किया गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इतनी अधिक संख्या में वैकेंसी का तो अनाउंस किया गया, लेकिन बस यह पेपर पेंसिल पर किया गया है, पेपर पेन पर किया गया है। यह बहाली है ना प्रतिदिन होती आई है अखबार के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से। तो यह केवल न्यूज चैनल आपको अखबार तक ही सीमित न रहकर धरातल पे कैसे आए, इसके लिए आपको धरातल पे उतरना होगा। तो साथियों हम आशा करते हैं कि आप मेरी बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे और मैं यह भी आशा करता हूं कि आप निश्चित रूपेण 17 मार्च के आंदोलन में भाग लेंगे और हम भी आपके साथ वहां पर मिलेंगे है ना। बिल्कुल, चलिए साथियों आज की वीडियो को यहीं पर हम अंत करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहे हमारे साथ।